आप सभी का स्वागत है। पैट का प्रैक्टिस सेट 14 नंबर है। फिर 51 क्वेश्चन है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? 51 का आएगा, 51 का यह है सी आएगा आगरा। फिर 52 का आएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। फिर है इसमें 53 में आएगा, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? ठीक है, 53 का आएगा, 53 में आएगा डी में आएगा संगीत अकादमी। फिर है इसका संगीत अकादमी। फिर है इसमें 54 का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? 54 का है ए में आएगा मोटर वाहन। फिर इसमें आएगा 55 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? इसका है 55 का ए जिम योंग किम। फिर 56 का, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? 56 का आएगा बी में आएगा ज्वारीय हाइपोथीसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। फिर 57 का, भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? 57 का आएगा ए में आएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। फिर 58 का आएगा, 58 का, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने नखलऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है? 58 का आएगा, 58 का ए में आएगा आसफ उद दौला। फिर इसमें आएगा 59 में आएगा, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था? 59 का आएगा बी में आएगा 7 नवंबर है। रेसिप्रोकल एक्सल एग्रीमेंट RAA हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा। इस एग्रीमेंट में शामिल देश हैं। 60 का आएगा, 60 का ए में आएगा फर्स्ट और सेकंड, यह ऑस्ट्रेलिया। फिर सेकंड है जापान। फिर है 61 में, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासन अध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। 61 का आएगा, 61 का ए में आएगा M वेंकैया नायडू। हाल ही संपन्न हुए 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का लक्ष्य था। 62 का आ जाएगा सी में आ जाएगा युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकास करना। फिर 63 में, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है 63 का आएगा, 63 का है ए विजन 2035 है। फिर 64 का है, भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया? 64 का आएगा, 64 का सी में आएगा बांग्लादेश। 65 में आएगा, निम्नलिखित में किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? 65 का आएगा डी में आएगा जम्मू कश्मीर। फिर 26 का है, 66 का, 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय था, यह है 66 का आएगा 66 का ए में आएगा हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है। 67 का आएगा, 67 का, हाल ही में संपन्न हुए एशिया के सबसे बड़े हवाई शो एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 67 का आएगा, 67 का इसमें है, 67 का ए में आएगा केवल फर्स्ट। इसमें यह है एरो इंडिया हवाई शो का 13वां संस्करण था। फिर 68 में आएगा, आम बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा का प्रस्ताव है। 68 का आएगा सी में आएगा 74%। फिर इसमें आएगा 69 में, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। 69 का आएगा, 69 का बी है, ये हामिद अंसारी। 70 का है
82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? 70 का आएगा, 70 का ए में आएगा मनिका बत्रा। फिर इसमें गद्यांश को बड़े आंसर दीजिए। इसमें आ जाएगा 71 का सही वक्तव्य कौन सा है? इसका आएगा 71 का है ए में आएगा गुप्त जी के संस्कार सामतनीय थे। फिर इसमें आएगा 72 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 72 का आएगा, 72 का बी में आएगा गुप्त जी में निर्गुण है, गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक हैं, फिर 73 में आएगा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। 73 का आएगा, 73 का डी में आएगा ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। फिर 74 का गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? 74 का आएगा ए में आएगा जन काव्य। 75 में मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधिव कवि हैं? ये है 75 का आएगा ए में आएगा गांधी युग आएगा। फिर है इसमें छात्र उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है छात्र का सी भीड़ में कवि। फिर 77 का भीड़ से मुक्ति का उपाय 77 का आएगा डी, 77 का है डी भीड़ में अपनी शक्ल देखना। फिर भीड़ किन के लिए रुकावट है? 78 का है ए है मोटर में चलने वालों के लिए। फिर 79 का है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? 79 का है, 79 का इसमें हैगा बी में आएगा भीड़ में फंसे लोगों के लोगों के विरुद्ध। फिर है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? 80 का आएगा सी में आएगा सत्ताधारी। और फिर निर्देश 81 से 85 नीचे दिए गए पाई चार्ट में 4 विभिन्न दिनों में प्रति ग्राम सोडियम और प्लेटोनियम की दर को दर्शाया गया है। आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोडियम प्लेटोनियम। फिर इसमें आएगा 81 में आएगा संदीप मंगलवार के दिन 3 ग्राम प्लेटोनियम खरीदता है तथा बुधवार के दिन 5 ग्राम रोडियम खरीदता है। उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। 81 का आएगा डी में आएगा 28,800। फिर 82 का आएगा सभी चारों दिनों में कुल मिलाकर प्लेटोनियम का प्रति ग्रास औसत मूल्य सभी चारों दिनों में कुल मिलाकर रोडियम का प्रति ग्राम औसत मूल्य से कितना अधिक है? 82 का आएगा बी में आएगा 150। फिर 83 का है शुक्रवार के दिन रोडियम और प्लेटोनियम दोनों के प्रति ग्राम मूल्य में बृहस्पतिवार के दिन के मूल्य की तुलना में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन रोडियम और प्लेटोनियम के प्रति ग्राम मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। इसका आएगा 83 का आएगा बी में आएगा 8,095। फिर इसमें है 84 सोमवार के दिन कुल मिलाकर रोडियम और प्लेटोनियम के प्रति ग्राम मूल्य का बृहस्पतिवार के दिन कुल मिलाकर रोडियम और प्लेटोनियम के प्रति ग्राम मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 84 का आएगा, 84 का है डी में आएगा 49:47। फिर 85 का आएगा अमन बुधवार के दिन रोडियम और प्लेटोनियम दोनों का 2 ग्राम खरीदता है तथा बृहस्पति के दिन दिए गए मूल्य पर बेच देता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ की धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर 85 का आएगा डी 85 का डी यह 200। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 90 नीचे दी गई तालिका में 5 प्रमुख वर्षों के लिए चीनी के आयात तथा निर्यात करोड़ रुपए में को दर्शाया गया। वर्ष Y1 से लेकर Y15 तक है और आयात 508, 615, 556, 925, 828। निर्यात में आएगा, निर्यात में यह 465, 509,
368, 628, 465। किस वर्ष आयात निर्यात का अनुपात सबसे कम है? इसमें है 86। 86 का आएगा, 86 का सी में आएगा Y1 में, Y1 में। फिर 87 का आएगा, किस वर्ष निर्यात आयात का अनुपात है सबसे अधिक है? सबसे अधिक है 87। 87 का आएगा ए में आएगा Y1। 87 का है Y1। फिर है इसमें है 88 का आएगा, 88 का औसतन वार्षिक आयात करोड़ रुपए में कितना है? इसमें 88 का है बी में आएगा 686.4। फिर है 89 का, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष निर्यात में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 89 का आएगा ए में आएगा Y4। फिर 90 का आएगा, वर्ष Y1 में चीनी का आयात वर्ष Y2 में चीनी के आयात का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका आएगा 90 का आएगा सी में आएगा 82.60% है। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 95 नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में दर्शाया गया है। ठीक है, 2009 से 2016, 0 से 550। फिर 91 का आएगा, 91 का वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 91 का आएगा बी में आएगा 22% कमी। फिर 92 का आएगा, 92 का कितने वर्ष में कंपनी की बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी? ये आएगा 92 का बी में आएगा 3। फिर 93 का आएगा, वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी का औसत बिक्री क्या है? ठीक है, ये 93 का आएगा, 93 का बी में आएगा 156। फिर 94 का आएगा, 94 का आएगा 2009 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या थी? इसका है बी 156। फिर इसमें आएगा, इसमें 94 का आएगा, कितने वर्षों के लिए कंपनी की बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी? इस 94 का आएगा, 94 का डी में आएगा 5। फिर 95 का, वर्ष 2009 से 2010 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये 95 का आएगा डी में आएगा 20%। फिर इसमें आएगा 96 है निर्देश संख्या प्रश्न संख्या 96 से 100 नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों के अनुपात को दर्शाती है। यह तालिका इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियों C1, C2 तथा C3 एवं 3 प्रकार की बाइकों B1, B2 तथा B3 के अनुपात को भी दर्शाती है। D, E, F, G तथा H द्वारा उत्पादित गाड़ियों द्वारा बाइकों को मिलाकर कुल संख्या ये 3,28,000, यह आएगा 2,80,000, 3,20,000, फिर 4 लाख तथा 4,80,000 है। ठीक है, कंपनी DEFGH है, गाड़ी बाइक है। फिर 1:2, 3:1, 1:1, 3:1, फिर 1:2 है, C1 अनुपात C2 अनुपात फिर C3, फिर 2:3, 3:5, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1, फिर 2:1, 1:1, फिर 2:3, 3:1, 1:2, 2:1 है। फिर बाइक B1, B2, B3 अनुपात में आएगा 2:2, 2:2, फिर 2:1, 2:3, 3:2 है, 1:2, 1:2, फिर 1:1, 1:2, फिर 2:1 और 2:1 और 1:5 है। फिर 96 कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का प्रतिशत है। 96 का आएगा, 96 का सी में आएगा यह 200। फिर दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित CI प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का औसत क्या है? 97 का आएगा, 97 का डी में आएगा 62,000।
फिर 98 का आएगा कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या तथा कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों की संख्या के मध्य अंतर क्या है। 98 का बी आएगा, यह आएगा 40,000। फिर 99 का एच बराबर सभी कंपनी द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या, आर बराबर कंपनी एफ जी तथा डी द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या है। एच बटे आर का मान क्या है। ये 99 का सी आएगा 1.15। फिर 100 में आ जाएगा, 100 में ए बराबर सभी कंपनी द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या है के बराबर कंपनी एच द्वारा उत्पादित सी प्रकार की गाड़ियों की संख्या तथा कंपनियां ई द्वारा उत्पादित बी बाइकों की संख्या के बीच का अंतर ए अनुपात के का मान क्या है। 100 का आएगा बी में आएगा 93:2। थैंक यू दोस्तों।